हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं बीए फाइनल ईयर की इंग्लिश लिटरेचर की सेकंड पोएम, जिसका नाम है इकोलॉजी, जो कि ए रामानुजन के द्वारा लिखी गई है। फ्रेंड्स, ये जो पोएम है वो 1986 में पब्लिश की गई थी। एंड इस पोएम में जो स्पीकर हैं या तो पोइट वो खुद हैं या फिर कोई एक इमेजनरी पर्सन है जो अपनी मदर के प्रति फुल लॉयल होते हैं। इस पोएम में जो पोइट है वो मदर एंड सन के बीच में ट्रीज को लेकर उनके बीच में कन्फ्लिक्ट होता है, एक विवाद होता है, उसके बारे में बताते हैं। जो मदर है वो बायोसेंट्रिक व्यूज रखती हैं एंड जो सन है वो एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यूज रखते हैं। इस पोएम में जो मदर है उन्हें एक ट्री है जिसका नाम है रेड चैंपक ट्री, उसके फ्लावर की जो खुशबू है उससे एलर्जी होती है, उन्हें माइग्रेन होता है, जिसके कारण जो सन है वो ये डिसाइड करता है कि इन ट्रीज को काट दिया जाए। बट जो मदर है वो उस ट्री से बहुत ज़्यादा अटैच होती है, जिसके कारण मदर सन को वो ट्री काटने से रोकती है। इसी के बेस पर ये पोएम है। सो इसकी फर्स्ट लाइन है द डे, वह दिन, आफ्टर द फर्स्ट रेन, जब पहली बार बारिश होती है। यानी कि जो स्पीकर है वो कहते हैं मॉनसून का वह दिन जब पहली बार बारिश होती है। 4 years, काफ़ी सालों से, आई वुड कम होम, कि मैं अपने घर पर आता हूँ, इन ए रेंज, गुस्से में। यानी कि मॉनसून की पहली बरसात में पोइट हर साल अपने घर पर आता है और जब भी वो घर पर आता है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। क्यों होता है? फॉर आई कुड सी, क्योंकि मैं देख सकता हूँ। फॉर अ मील अवे, मीलों दूर से ही मैं देख सकता हूँ। अवर 3 रेड चंपक ट्रीज, हमारे 3 लाल रंग के चंपक ट्रीज को, जो कि हमारे घर के गार्डन में लगे हुए हैं। हैड डन इट अगेन, यानी कि इन ट्रीज के कारण फिर से कोई प्रॉब्लम हो गई है। इस लाइन का ये मीन्स है। हैड ब्रस्ट इनटू फ्लावर्स, यानी कि जब मॉनसून की फर्स्ट रेन होती है तब इस ट्री पर काफ़ी सारे जो फ्लावर हैं वो ब्रस्ट होते हैं, यानी कि खिलते हैं। एंड गिवन मदर हर फर्स्ट ब्लाइंडिंग माइग्रेन ऑफ द सीजन, और उस फ्लावर की जो फ्रेग्रेंस है वो उसकी मदर को, हर फर्स्ट ब्लाइंडिंग का मीन्स है कि उस सीज़न, यानी कि वो जो मानसून सीज़न है उसमें पहली बार क्या है, माइग्रेन देती है। यानी कि माइग्रेन का मीन्स होता है सिर दर्द। यानी कि उस फ्लावर की जो खुशबू है उससे उसकी मदर को एलर्जी है, जिसके कारण मॉनसून की पहली बारिश में उन्हें माइग्रेन होता है। With their streets long heavy hues, yellow pollen fog of a fragrance, यानी कि इसमें जो पोइट है वो कहते हैं कि वो जो फ्लावर के येलो पोलन फॉग है उसकी फ्रेग्रेंस है जो वो बहुत ज़्यादा हैवी है, बहुत ज़्यादा सफोकेटिंग है, जिसके कारण नो विंड कुड शिफ्ट, कोई भी जो विंड है वो उस खुशबू को मतलब शिफ्ट नहीं कर पाती है। वो जो फ्रेग्रेंस है, वो खुशबू है वो उनके गार्डन में, उनके घर में चारों तरफ फैली रहती है। नो डोर कुड शट आउट फ्रॉम अवर ब्लैक पिलर हाउस, यानी कि इसमें जो पोइट हैं वो कहते हैं कि उसकी जो फ्रेग्रेंस है, पोलन की जो खुशबू है वो इतनी ज़्यादा हैवी एंड सफोकेटिंग है कि हमारे घर के जो डोर हैं वो भी उन्हें बाहर नहीं निकाल पाते हैं। एंड इसके साथ ही जो पोइट हैं वो अपने घर का यानी कि पर्सनिफिकेशन करते हैं। यहाँ पर वो कहते हैं अवर ब्लैक पिलर हाउस, कि जो हमारा घर है ब्लैक पिलर हाउस, हुज वॉल्स हैड आइज एंड ईयर, यानी कि हमारे घर की जो दीवारें हैं उनके आँख और कान भी हैं। स्केल्स, स्मेल, बोन क्रैक्स, नाइटली विजिटिंग वॉइस एंड वर्क और लाइक अस, इसमें कहते हैं कि जो हमारे घर की जो दीवारें हैं उनकी आंखें भी हैं, उनके कान भी हैं, वो स्मेल भी कर सकते हैं, बोन क्रैक्स भी होती हैं, एंड नाइटली विजिटिंग वॉइस, और रात को जो भी आवाज़ें होती हैं वो उन्हें भी सुन सकती हैं। एंड इसके साथ ही वर पोर्ट्स लाइक अस, इसके साथ ही उनमें भी वैसे ही पोर्ट्स हैं जैसे कि एक ह्यूमन बॉडी में होते हैं। एंड वो कहते हैं कि उनके जो घर की दीवारें हैं उसमें कुछ पोर्स हैं, यानी कि कुछ छेद हैं, रंध्र हैं, जिससे क्या है कि वो जो येलो पोलन फॉग की फ्रेग्रेंस है वो उनके घर में एंटर हो जाती है एंड वो चारों तरफ फैल जाती है उनके घर में, जिसके कारण जो पोइट की मदर हैं उन्हें काफ़ी ज़ोर से सिर दर्द होता है, यानी कि माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है, जिसके कारण जो पोइट है वो कहता है कि इन ट्रीज को काट दिया जाना चाहिए, जिसके कारण उनकी जो मदर है उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, यानी कि उनकी जो माइग्रेन की प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। बट जो मदर होती है वो उस ट्री से बहुत ज़्यादा अटैच होती है एंड वो उस ट्री को काटने से रोकती है। जब वो उस ट्रीज को काटने से रोकती है तो वो क्या है कि मतलब पोइट है जो वो ये डिसाइड कर लेते हैं कि इस ट्रीज को काटा जाना चाहिए, जिसके कारण जो मदर है वो अपने सन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है। एंड इसमें लाइन लिखी हुई है
बट मदर फ्लैशिंग हर टेम्पर, यानी कि उनकी जो मदर है वो अपना गुस्सा दिखाती है। लाइक हर मदर ट्विस्टेड सिल्वर, और उनका जो गुस्सा है वो किस तरीके से है, जैसे कि ट्विस्टेड निचोड़ा हुआ हो, मुड़ा हुआ हो, सिल्वर शाइनी है। ग्रैंड चिल्ड्रन निकर्स, जैसे कि ग्रैंड चिल्ड्रंस की जो निकर होती हैं उन्हें निचोड़ने से जिस तरीके से यानी कि पानी निकलता है, वैसे ही उनकी जो मदर है उनको जब गुस्सा आता है तब उनके जो माथे पर क्या है, काफ़ी ज़्यादा पसीना आ जाता है। इसमें लिखा हुआ है वेट एज द कोल्ड पैक ऑन हर हेड, यानी कि उनके जो हेड है उसके ऊपर क्या है, पसीना आने लग जाता है। वुड नॉट लेट अस डाउन अ फ्लावरिंग ट्री, इसके साथ ही जो मदर है वो गुस्सा भी करती है और उन्हें लेट अस, नॉट लेट अस यानी कि उन्हें परमिशन नहीं देती है कट डाउन यानी पेड़ काटने की, और फ्लावरिंग ट्री यानी कि जो फूलों से लदा हुआ पेड़ है उसे काटने से जो मदर है वो अपने सन को रोकती है, उसे पेड़ काटने की परमिशन नहीं देती है। अब जो मदर है वो उस पेड़ को काटने की परमिशन क्यों नहीं देती है, क्योंकि जो मदर है वो उस ट्रीज़ के काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट देखती है एंड अपने सन को भी वही पॉजिटिव पॉइंट्स या साइड्स हैं वो बताती है, जिसके कारण उनका जो सन है वो उस ट्रीज़ को ना काटे। और वो क्या साइड्स थी, पहला कि ऑलमोस्ट एज ओल्ड एज शी, यानी कि जो पोइट की मदर है या स्पीकर की मदर है वो कहती है कि ये ट्री उतना ही पुराना है, उतना ही ओल्ड है जितनी कि वो खुद। एंड सीडेड शी सैड, वो कहती है कि ये इस तरीके से उगा था या इस तरीके से बोया गया था जैसे कि बाय अ पासिंग बर्ड प्रोविडेंशियल ड्रॉपिंग, यानी कि उनके गार्डन से कोई जो बर्ड है वो पास हो रहा था, यानी कि जब वो उड़कर जा रहा था तब उस बर्ड से वो जो बीज है पेड़ का वो गिर गया था और वो उनके गार्डन में दबकर यानी कि बोया गया था इस तरीके से, और अब वो एक पेड़ बन चुका है। तो इस तरीके से अगर कोई ट्री उगता है तो वो एक गुड ओमन माना जाता है, यानी कि एक गुड शगुन होता है। इसलिए जो पोइट की मदर है वो कहती है कि इस तरीके से अगर ये जो पेड़ उगा है तो ये हमारे लिए क्या है, एक अच्छा शगुन है और इसे नहीं काटा जाना चाहिए। इसके साथ ही वो क्या कहती है, टू गिव हर गॉड्स एंड हर डॉटर्स एंड डॉटर्स डॉटर बास्केट फुल ऑफ एनुअल फ्लावर्स। इसके साथ ही जो पोइट की मदर है वो पोइट को कहती है कि ये जो ट्री है वो उसे बास्केट फुल फ्लावर्स देती है, यानी कि टोकरियों से, एक टोकरी से भरकर फ्लावर्स यानी कि फूल देती है, जो कि वो अपने गॉड यानी अपने भगवान पर भी चढ़ा सकती है। इसके साथ ही उसकी डॉटर्स को भी वो फ्लावर्स हैं जो वो प्रोवाइड होती हैं, एंड उनकी जो बेटियों की बेटी है उन्हें भी क्या है, ये जो पेड़ है वो फ्लावर्स प्रोवाइड करवाता है। तो वो जो मदर है वो अपने सन को कहती है कि इससे यानी कि ये जो ट्री है इससे हमें बहुत सारे क्या है, फ्लावर्स मिलते हैं, जिसका यूज़ वो अपने भगवान को चढ़ाती भी है, यानी कि टेम्पल में भी उसका यूज़ करती है, एंड उनकी जो डॉटर्स हैं उनको भी वो फ्लावर देती है। एंड फॉर वन लाइन ऑफ कजिन्स अ डोवर ऑफ माइग्रेन इन सीजन, तो वो कहती है कि ये जो फ्लावर्स की जो फ्रेगरेंस है उससे उनकी जो वन लाइन ऑफ कज़न यानी कि उनकी जितनी भी कज़न्स हैं उन सभी को क्या है, माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है। इन सीज़न यानी कि मॉनसून के जब सीज़न में जब फर्स्ट ट्रेन होती है तब क्या है कि जो फ्लावर्स यानी कि जो वो ट्री है उसके ऊपर फ्लावर्स लगते हैं, एंड उस फ्लावर की फ्रेगरेंस से उन सभी जो कज़न्स हैं उन्हें क्या है, माइग्रेन होता है। बट वो कहते हैं कि ये जो माइग्रेन है वो यानी कि उन्हें जितने भी फ्लावर्स मिलते हैं उसकी तुलना में कुछ भी नहीं है। यानी कि इसमें जो पोइट है वो बताते हैं कि जो उनकी मदर है वो उस ट्री से बहुत ज़्यादा अटैच होती है, एंड उन्हें वो जो ट्री है वो बहुत ज़्यादा यानी कि बहुत ज़्यादा प्रिय होता है, यानी कि उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि उस ट्री के कारण वो उस माइग्रेन को भी बर्दाश्त कर लेती है। इसके बारे में पोइट ने बताया है। एंड ये जो पोइम है वो ए के रामानुजन की 3rd वॉल्यूम जिसका नाम है सेकंड साइड, इसमें से ली गई है। एंड इस पोइम में जो पोइट है वो मदर एंड सन के बीच में ट्रीज को लेकर कन्फ्लिक्ट के बारे में बताती हैं। एंड आई होप आपको ये पोइम समझ में आ गई होगी। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आपका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। इसके साथ ही अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आपके लिए वही टॉपिक से रिलेटेड जो वीडियो है वो अपलोड कर दी जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ like my video, subscribe my channel. Thank you friends for watching my video. Thank you.